11वीं जमात के तमाम तलबा और तलबात को मैं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर्स के नाम से चलाया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हम रशीद अहमद सदीकी की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़े थे। आज हम उनकी लिखा हुआ मज़मून जो मज़िया है, तंज़िया है और तंज़ व मिज़ा से भरपूर है, जिसका नाम दावत है, उसका खुलासा पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये सवाल कुछ इस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। दावत का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए, या अगर ऐसा ना भी हो तो खुलासा पढ़ने से बहुत सारी आपकी तस्वुर इस दावत के बारे में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं रशीद अहमद सदीकी साहब ने इस दावत में क्या क्या गुल खिलाए हैं। दावत रशीद अहमद सदीकी का लिखा हुआ इंशाया है। इसमें रशीद अहमद ने कई तरह की दावतों के बारे में ज़िक्र किया है और मेहमानों और दावतों पर तंज़ किया है। लिखते हैं कि जिस तरह उन्हें दावतें नसीब हुई, किसी और को ना हुई होंगी। पहली दावत के बारे में लिखते हैं कि इन्हें एक ऐसे साहब के यहाँ दावत थी जो कपड़े बुनते थे और गाजी मियाँ के मुरीद भी थे। कोकीन बेचने की सज़ा पा चुके थे और राह नजात भी पढ़ाते थे। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो एक तरफ से तंज़ किया गया है कि कुछ लोगों का रवैया ऐसा होता है कि एक तरफ खुदा को भी खुश रखते हैं और दूसरी तरफ से लोगों को भी खुश करने की कोशिश करते हैं। इसके आगे वो लिखते हैं कि उन्होंने एक बार एक दावत का एहतमाम किया था। उनने सारी बस्ती को दावत दी थी। गर्मियों का महीना था, मई का महीना था। लोग आना शुरू हो गए, हर तरफ लोग ही लोग हो गए। दस्तरखान का कोई रवाज न था। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं बैठ गया। किसी ने रोटी हाथ में उठाई और बर्तन में सालन लेकर ज़मीन पर बैठ गया और पानी पिलाने वाले ने वहीं पे जाके उन्हें पानी पेश किया। दावत में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आए थे। एक साहब दावत में कुत्ता लेकर आए थे जो बड़ी ही खामोशी से सर झुकाए बैठा था। दूसरे साहब ने बच्चों को साथ लाया था, यानी पोते और नाती उसके साथ थे। उनमें से किसी बच्चे ने कुत्ते के सामने हड्डी डाली और कहीं से एक और कुत्ता हमलावर हुआ जो पहले से ही ताक में था। एक हुल्लड़ बर्पा हो गया और शोर मच गया हर तरफ। एक और दावत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि एक रोज़ इमाम मस्जिद के यहाँ दावत थी। रमज़ान का महीना था और अफ्तारी पर दावत थी। बहुत सारे लोग थे। इफ्तारी रख दी गई। लोग एकदम इस पर टूट पड़े। हमने एक दो ही लुक़मे खाए थे कि लोगों ने उस दावत को ख़त्म कर दिया। जो ही नमाज के लिए खड़े हुए तो एक साहब ने किसी की पगड़ी उचक ली और अपने सर पर रख ली। नमाज के फ़ौरन बाद उसे छत से नीचे गिरा दिया, जहाँ हज़ारों फ़कीर इस पगड़ी पर टूट पड़े और इसका तबरक तकसीम कर लिया। जितनी पगड़ी के पुर्जे हुए इतना सवाब इमाम साहब को मिलेगा। लोग कई तरह की बलाओं से महफूज रहेंगे, ऐसा उनका सोचना था। एक और तरह की दावत के बारे का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वहाँ मेज़बान एक औरत थी। वहाँ मुअज़्ज़िज़ लोगों को मदऊ किया गया था। वहाँ नफ़ासत और सफाई का ये आलम था कि दिन में तारे नज़र आने लगे। हम सहमे सहमे कुर्सी पर बैठे थे। खाना मुख्तलिफ़ मलबूसात में आता रहा। मुश्किल यह था कि अब ये खाया जाए या पूजा जाए। खाने के मुख्तलिफ़ आलात भी थे। मुसीबत यह थी कि कौन सा खाना किस आले के साथ खाया जाए और किस खाने का जोड़ कौन सा है। यानी इतनी बड़ी कन्फ्यूजन थी कि एक खाने का ताल्लुक़ दूसरे खाने से था। अगर हम पहले ही खाने पे चपट पड़ते तो हमें गवार माने जाते। इसलिए बड़ी एहतियात के साथ हम उस दावत में रहे। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी कि खाना किस तरह ख़त्म हो। अब किसी तरह से खाना ख़त्म हो गया। अब बग़ैर दूध के काफ़ी आ गई। अगर ना पिए तो मेज़बान नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मजबूरन काफ़ी भी पीना पड़ी। अगर आप किसी अमीर के यहाँ दावत पर जाएंगे, वो आपकी मर्ज़ी के बगैर ज़बरदस्ती खाना खिलाते रहेंगे। आपको खाने की नफ़रत हो जाएगी, फिर भी वो आपकी प्लेट पर डालते जाएंगे, लीजिए कौरमा थोड़ा खाइए। अब ऐसा नहीं बनता है कहीं पर। बाज़ मेज़बान खाने के लिए बहुत ज़्यादा असरार करते हैं।
प्लेट में खाना डाल देते हैं, बार बार खाने की ताकीद करते हैं। जी करता है प्लेट सर पर मारकर और गिरेबां फाड़ कर भाग जाएं। बार बार खाने का असरार करते हैं, कहते हैं कि आपके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम ना हो सका। दरअसल बताना ये चाहते हैं कि ऐसा खाना आपकी 7 पुश्तों ने नहीं खाया होगा। दावत में कुछ लोग बड़े बदतमीज़ किस्म के होते हैं जो खाते वक्त मुंह चटकाते हैं। बाज़ सारी उंगलियां सालन में डालते हैं, जिस तरह घोड़े को चाबक मारते हैं उसी तरह झटके से मुंह में खाना डालते हैं। कुछ खाना लेते ज़्यादा हैं और खाते कम हैं, बाकियों में उंगलियां चलाते हैं। कुछ डोंगे से बोटियां टटोल टटोल कर निकालते हैं और कुछ हड्डियां डोंगे में डाल देते हैं। कुछ पानी पीते वक्त गले से तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने खाने वालों पर भी चोटें की है और मेज़बानों पे भी चोट की है। ये दावत का खुलासा था। शुक्रिया।